हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है भारी जल का क्वथनांक है। चार ऑप्शन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड, 99 डिग्री सेंटीग्रेड, 110 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा को समझना है तो मुख्य अवधारणा में हमें दो चीजें समझनी होगी। सबसे पहले हमें समझना होगा भारी जल के बारे में, और दूसरा होता है क्वथनांक के बारे में। भारी जल का फॉर्मूला जो होता है D2O होता है। ठीक है। ये सामान्य जल का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। ठीक है, सामान्य जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। डिफरेंस क्या है दोनों में? भारी जल जो होता है हाइड्रोजन के समस्थानिक से बना होता है। ठीक है। ये D जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक है, H का समस्थानिक। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, एक होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्राइटियम। ठीक है। तो ड्यूटेरियम से ये जो जल बनता है उसको हम लोग भारी जल बोलते हैं। ठीक है। अब क्या है कि इसका, चूंकि यहाँ पर क्या होता है कि प्रोटियम में परमाणु संख्या एक, परमाणु द्रव्यमान भी एक, ड्यूटेरियम में परमाणु संख्या एक, परमाणु द्रव्यमान दो, और ट्राइटियम में परमाणु संख्या एक, परमाणु द्रव्यमान तीन। तो इसमें रीजन क्या है? परमाणु संख्या समान रहता है क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या की वजह से इसका द्रव्यमान जो होता है वो बदलाव होता है। न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर शून्य होती है, यहाँ पर एक होती है, और यहाँ पर दो होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसका द्रव्यमान जो बदल गया उसकी वजह से भौतिक गुण भी बदल जाता है। भौतिक गुण बदल जाते हैं। रासायनिक गुण लगभग समान होता है लेकिन भौतिक गुण बदल जाता है। तो भौतिक गुण अगर बात करें D2O के भौतिक गुण की, तो हम लोग को क्वथनांक के बारे में जानना है। तो क्वथनांक किसको बोलते हैं? क्वथनांक उसको बोलते हैं जहां पर कोई भी ये द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाए। क्वथनांक उस टेम्परेचर को बोलेंगे द्रव अवस्था से गैस अवस्था में। गैस अवस्था में जिस तापमान पे बदलता है उसी को क्वथनांक बोलते हैं। तो जल का जो होता है वो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये जल से भौतिक गुण भिन्न है। तो D2O का क्वथनांक जो होता है वो हमारा 101.42 सेंटीग्रेड होता है। 101.42 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि इसका हिमांक जो होता है वो होता है 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा, पहला हो जाएगा ये 100, ये जल का दिया हुआ सामान्य जल का, ये दिया हुआ 101.4। ये हो गया हमारा भारी जल का। 99 डिग्री सेंटीग्रेड और 110 डिग्री सेंटीग्रेड ये गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो गया वो हो गया ऑप्शन बी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।